इकबाल की कहानी में दिल को छू लेने वाला दुख और रहस्य का अद्भुत मिश्रण है। कब्रिस्तान की पुकार। ये कहानी है इकबाल की, एक 16 साल का लड़का जो एक छोटे से गांव में अपने अब्बू के साथ रहता था। इकबाल का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके अब्बू, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा थे, एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और इकबाल को अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए छोटी उम्र में ही काम करना पड़ता था। एक दिन जब सूरज डूब रहा था और आकाश लालिमा में रंगा हुआ था, इकबाल के घर में एक भयानक सन्नाटा छा गया। उसके अब्बू ने आखिरी सांस ली। इकबाल की दुनिया मानो थम सी गई। उसके पास रोने का समय भी नहीं था, क्योंकि उसे तुरंत ही अपने अब्बू को अंतिम विदाई देने की तैयारी करनी थी। गांव में कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। इकबाल को खुद अपने अब्बू को दफनाने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ा। वो अकेला कब्र खोदता रहा। कब दोपहर बीत गई और कब शाम ढल गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। रात हो गई। आसमान में चांद ने अपनी जगह ले ली थी और चारों ओर एक डरावना सन्नाटा छाया हुआ था। कब्र खोदते समय इकबाल की आंखों में आंसू थे, पर उसने खुद को संभाला और अपने अब्बू को कब्र में सुला दिया। जैसे ही उसने मिट्टी डालकर कब्र को बंद किया और कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ा, हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं आपस में टकराने लगीं और कब्रिस्तान के पत्थर सिसकियां सी भरने लगे। अचानक उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, इक्कू। यह वही नाम था जिसे सिर्फ उसके अब्बू प्यार से पुकारा करते थे। इकबाल का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। इकबाल का दिल घबराने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर जोर से अपने अब्बू को पुकारा, पर कोई जवाब नहीं आया। अचानक कब्रिस्तान का मुख्य गेट जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। इकबाल का दिल दहशत से कांप उठा। उसने गेट को खोलने की कोशिश की, पर वो बंद था। कब्रिस्तान की दीवारें इतनी ऊंची थी कि उसे पार करना नामुमकिन था। इकबाल को याद आया कि कब्रिस्तान का एक और गेट भी था, जो पीछे की तरफ था, लेकिन वहां जाने के लिए उसे पूरे कब्रिस्तान को पार करना पड़ता। उसने हिम्मत जुटाई और उस गेट तक पहुंचने का फैसला किया। रात का सन्नाटा और कब्रिस्तान का भयावह माहौल उसके हर कदम के साथ और भी डरावना होता जा रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अचानक उसे दूर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसकी आकृति अंधेरे में धुंधली सी थी, पर इकबाल ने हिम्मत करके उससे पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इकबाल ने फिर से पूछने का प्रयास किया। तभी उस आदमी का सिर अचानक से पीछे घूम गया। उसकी दोनों आंखें लाल हो गईं और उसने इकबाल को गुस्से से घूरना शुरू कर दिया। इकबाल के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने चीखते हुए वहां से भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वह एक पुराने पेड़ के पास रुका और वहीं रात गुजारने का फैसला किया। उसके चारों ओर घना कोहरा छा गया। इकबाल ने कोहरे में एक अजीब दृश्य देखा। एक औरत तेजी से भाग रही थी और उसके पीछे एक बच्चा भी भाग रहा था। उस बच्चे के पीछे एक और औरत थी, जो अचानक रुक गई और धीरे धीरे इकबाल की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही कोहरा थोड़ा हटा, इकबाल ने उस औरत का चेहरा देखा। उसका चेहरा भयानक था, जैसे वो सालों से उस कब्रिस्तान में दफन हो। डर के मारे इकबाल धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वो एक गहरी कब्र में जा गिरा। कब्र इतनी गहरी थी कि वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर सफल नहीं हो पा रहा था। उसे लगा कि कोई उसे जमीन के अंदर खींच रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वही भयानक औरत उसे खींच रही थी। उसका आधा शरीर जमीन के अंदर जा चुका था। इकबाल ने जोर से चिल्लाया और बचने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींचा। जब उसने ऊपर देखा, तो पाया कि वो कब्रिस्तान के बाहर था। उसने भागते हुए कब्रिस्तान से दूर जाने का फैसला किया। इकबाल को समझ आ गया कि उसे ऊपर खींचने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसके अब्बू ही थे। वह जानता था कि जो व्यक्ति सच्चा प्यार करता है, वह मरने के बाद भी आपकी मदद करने के लिए आता है। हमें आशा है कि यह विस्तारित और रोमांचक कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें।